यहाँ पर देखो मैंने फिश को ले लिया है। फिश को मार्केट से जब मैं खरीदा था तभी मैंने इसको कट कर लिया था शॉपकीपर से। फिर इसको मैं घर में लेकर घर में आने के बाद इसको अच्छी तरह से धोकर मैंने फ्रेश कर लिया है। अब देखो फिश के ऊपर मैंने छोटे स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक दे दिया है और छोटे स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी दे दिया है। अब इन सबको मैं फिश के साथ अच्छे तरह से मिक्स कर लूंगी। देखो मिक्सिंग मेरा हो गया है। यहाँ पर गैस में मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में दे दिया है मास्टर ऑयल। जो बड़े साइज का स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से 4 टीस्पून ऑयल मैंने दिया है। मास्टर ऑयल यानी कि सरसों का तेल मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। कोई भी फिश के आइटम बनाने के लिए मैं मास्टर ऑयल यूज करती हूँ क्योंकि मास्टर ऑयल से फिश का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। अब ऑयल गर्म हो गया है, ऑयल से धुआं उठना स्टार्ट हो गया है। जब तक ना ऑयल से धुआं उठने के लिए वेट करना पड़ेगा। जब ऑयल से धुआं उठेगा तब गैस को मीडियम फ्लेम करना होगा और फिश को फ्राई करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये कोई भी फिश के आइटम करने के लिए, फिश को फ्राई करने के लिए ऑलवेज मैं बोलती हूँ कि कढ़ाई में ऑयल थोड़ा ज़्यादा दो क्योंकि फिश ऑलवेज डीप फ्राई होना चाहिए। क्योंकि अच्छी तरह से फिश को फ्राई नहीं करोगे तो फिश का जो कच्चा स्मेल है वो उभर कर ग्रेवी में जब जब ग्रेवी बनाने के बाद डिश पूरा कंप्लीट होगा फिश का, तब उसका जो कच्चा स्मेल है वो उभर कर आएगा, तब खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि फिश को ऑलवेज डीप फ्राई करना चाहिए। तो फिश देने के बाद गैस का जो फ्लेम है वो मैंने हाई फ्लेम कर दिया है। अब हाई फ्लेम में ही फिश को फ्राई करेंगे जब तक ना हल्का ब्राउन कलर फिश में आ जाए, तब तक इसको फ्राई करना पड़ेगा। हल्का ब्राउन गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद मैं ऑयल से फिश को उठा लूंगी। देखो फिश का फ्राई मैंने कर लिया है। फिश का फ्राई ऐसे ही ब्राउन कलर, हल्का ब्राउन कलर जब फिश में आ जाए तब फिश को कढ़ाई से उतारना होगा। इससे पहले करोगे तो अच्छे से वो फ्राई नहीं होगा, तो ऐसे कलर आने तक फ्राई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मैंने ले लिया है पोटैटो और मूली को ऐसे ही पतला पतला कट कर लिया है मैंने, और पोटैटो को भी ऐसे पतला पतला करके कट कर लिया है। अब इस दोनों को मैं अच्छी तरह से मैंने धो लिया है, धोकर फ्रेश कर लिया है। अब देखो कढ़ाई में फिश को फ्राई करने के बाद जो ऑयल था वो एक्स्ट्रा, उस ऑयल से ये रेसिपी होगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो ऑयल था वो ऑयल मैंने उठा लिया है। दूसरे कोई भी फिश का आइटम या चिकन का, मटन का आइटम या एग का आइटम में ये ऑयल आप लोग यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 2 टीस्पून ऑयल रख दिया है। इस ऑयल से ही पूरा रेसिपी कंप्लीट होगा। तो ऑयल तो गर्म ही है, तो इस गर्म ऑयल में पहले ही मैं छोड़ दूंगी जीरा, होल जीरा। छोटे साइज का जो स्पून है उसके हिसाब से यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने जीरा दिया है। जीरा को थोड़ा ब्राउन कलर आने तक वेट करना पड़ेगा, नहीं तो जीरा का जो अच्छा सा जो स्मेल है वो उभर कर नहीं आएगा। अब देखो जीरा में हल्का ब्राउन कलर आ गया है। अब गैस को मैं लो फ्लेम कर रही हूँ और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जीरा का पेस्ट। अब मैं इसमें दूंगी नमक यानी कि सॉल्ट। सॉल्ट देने के टाइम याद में रखना होगा कि पहले भी मैंने फिश को फ्राई करने के टाइम नमक यानी कि सॉल्ट दिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून दे रही हूँ। अब यहाँ पर मैं ऐड करूंगी हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। हल्दी भी फिश को फ्राई करने के टाइम मैंने दिया था, तो इसलिए हल्दी भी मैं यहाँ पर 1 टीस्पून के हिसाब से ही दूंगी। अब इन सबको मैं अच्छे तरह से ऑयल के साथ मिक्स कर लूंगी।
जीरा देने के बाद ही हल्दी और नमक दो, देकर फिर इसको मिक्स करो, नहीं तो जीरा बहुत चिटकने लगेगा। क्योंकि ऑयल तो गर्म है इसलिए। यहाँ पर जीरा मैंने मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून दिया है। ये जीरा मैंने मिक्सर पे पेस्ट किया है, आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन जहां भी पेस्ट करो अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए, दरदरा पेस्ट होगा तो नहीं चलेगा। तो अब जीरा को अच्छे तरह से ऑयल के साथ मिक्स करके गैस को हाई फ्लेम में मैंने कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करना होगा, क्योंकि जीरा का भी एक कच्चा स्मेल है, वो स्मेल अच्छी तरह से नहीं फ्राई करोगे तो फिर वो कच्चा स्मेल उभर के आएगा। अब इस टाइम इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अदरक की पेस्ट। यहाँ पर मैं मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून अदरक ऐड कर रही हूँ, और ऐड कर रही हूँ यहाँ पर ग्रीन चिली को बीच में से कट करके मैंने ऐड किया है। यहाँ पर ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी ऑलवेज ग्रीन चिली से ही होगा। रेड चिली से करोगे तो पूरा रेसिपी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि रेड चिली का जो स्मेल और टेस्ट है वो ये रेसिपी के लिए नहीं है। ये रेसिपी ग्रीन चिली का स्मेल और टेस्ट से ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऑलवेज मैं सजेस्ट करूंगी ग्रीन चिली से ही ये रेसिपी करो, रेड चिली से मत करना। अब मैं थोड़ा पानी ऐड किया है, क्योंकि नीचे मसाला जल रहा था, इसलिए मसाला जल जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मसाला में जो जलने का बू आ जाएगा तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पर अब टोमेटो ऐड किया है। ये टोमेटो मीडियम साइज का जो टोमेटो है, वो एक टोमेटो को मैंने अच्छे तरह से चॉप कर लिया है, चॉप करके इसमें ऐड किया है। अगर आप लोगों के पास छोटे साइज का टोमेटो है तो फिर 2 टोमेटो ऐड कर सकते हो। अब मैं इस पे ऐड करूंगी सब्जी, यानी कि मूली और पोटैटो, जिसको मैंने पहले से ही छीलकर अच्छी तरह से कट कर लिया था और फिर अच्छी तरह से धोकर फ्रेश कर लिया है। ये सब्जी देकर इसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ेगा मसाले के साथ। और इस टाइम गैस को ऑलवेज हाई फ्लेम में रखो, क्योंकि सब्जी यहाँ पर बॉईल किया हुआ या फ्राई किया हुआ नहीं है, कच्चा सब्जी है। तो इसलिए गैस को अगर हाई फ्लेम में रखोगे तो फिर सब्जी का अंदर का जो मॉइस्चर है वो भी सूख जाएगा, और जो सब्जी में हल्का हल्का ब्राउन कलर भी आ जाएगा, क्योंकि सब्जी भी हल्का हल्का फ्राई हो जाएगा, तो उससे ग्रेवी का टेस्ट और भी बढ़ेगा। तो अब मैं गैस को हाई फ्लेम में रखकर ऐसे ही पलट कर सब्जी को हल्का सा फ्राई कर लूंगी। अब देखो सब्जी को फ्राई करते करते 5 मिनट्स हो गया है। 5 मिनट्स तक इसको ऐसे ही मिक्स करना होगा। देखो अच्छी तरह से सब्जी में हल्का ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। इस रेसिपी के लिए पानी थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सब्जी गलना जरूरी है। पानी अच्छी तरह थोड़ा ज्यादा नहीं दोगे तो फिर सब्जी सॉफ्ट नहीं होगा अच्छी तरह से, इसलिए। तो पानी देने के बाद यहाँ पर मैं बड़े कप के हिसाब से 2 कप पानी दिया है। पानी देने के बाद इसको मैं ऊपर से ढक दूंगी, क्योंकि बॉईल आना जरूरी है। गैस को हाई फ्लेम में रख के इसको ऊपर से ढक के 5 मिनट्स के लिए मैं छोड़ दूंगी। देखो 5 मिनट्स हो गया है। अब मैं ढक्कन उठाऊंगी। ढक्कन उठाने के बाद देखो देख ही रहे हो कि अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। अब इसको एक बार अच्छी तरह से पलटना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि ऊपर का जो सब्जी है वो नीचे जाना चाहिए और नीचे का सब्जी ऊपर आना चाहिए, नहीं तो नीचे का सब्जी ही सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा, ऊपर का सब्जी सॉफ्ट अच्छी तरह से नहीं होगा, यानी कि अच्छी तरह से बॉईल नहीं होगा। तो अब इस टाइम क्या करना पड़ेगा, गैस को मीडियम फ्लेम करो और इसको ऊपर से ढक दो।
ढक्कन देकर मीडियम फ्लेम में गैस को रखकर 5 मिनट्स के लिए फिर से इसको छोड़ दो। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, ढक्कन को उठाऊंगी और ढक्कन को उठाने के बाद पहले ही चेक करना पड़ेगा कि मूली और पोटैटो सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। पहले थोड़ा ऐसे पलट दो इसको, फिर ऐसे चम्मच की मदद से देख लो। हाँ, मूली और पोटैटो पूरा सॉफ्ट हो गया है मेरा। तो मैं अब गैस को हाई फ्लेम करूंगी और फ्राई किया हुआ जो फिश है वो इसमें ऐड करूंगी। अब फिश को अच्छी तरह से जो ग्रेवी है उसके अंदर डिप करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी तरह से फिश को डिप नहीं करोगे तो फिर फिश ड्राई ड्राई लगेगा, फिश के अंदर ग्रेवी नहीं जाएगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखो मैंने ले लिया है धनिया के पत्ते। पत्ते को पहले मैं अच्छी तरह से धोकर फ्रेश कर लिया है, फिर मैंने बारीकी से काट कर लिया है। अब इस पत्ते को मैं यहाँ पर दे दूंगी। बड़े साइज मीडियम साइज का जो स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से मैं 2 स्पून धनिया के पत्ते चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ। अब पत्ते को भी अच्छे तरह से ग्रेवी में मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि पत्ते का भी एक अच्छा सा स्मेल है धनिया के पत्ते का, वो स्मेल ग्रेवी में उभर के आना चाहिए। अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। इस टाइम क्या करना पड़ेगा, एक स्पून लेना पड़ेगा और स्पून की मदद से थोड़ा ग्रेवी उठा लो, उठा के चख लो कि नून बराबर है कि नहीं। नमक देखना पड़ेगा इस टाइम ही, क्योंकि बाद में अगर नमक ऐड करोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा नमक चाहिए, इसलिए मैं छोटे स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून नमक फिर से ऐड कर रही हूँ। नमक ज्यादा देने की जरूरत नहीं है और नमक कम भी होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। पहले मैंने नमक कम दिया था क्योंकि फिश को फ्राई करने के टाइम मैं नमक और हल्दी यूज किया था मैंने, तो इसलिए पहले ग्रेवी में नमक थोड़ा कम ही दो और फिश को ग्रेवी में डिप करने के बाद फिर नमक चेक कर लो एक बार, क्योंकि पहले ही नमक ज्यादा दे दोगे तो फिश ग्रेवी में जाने के बाद ग्रेवी का जो नमक है वो बहुत ज्यादा लगेगा, तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो नमक देने के बाद अच्छे से मिक्स करना जरूरी है, जो मैंने कर दिया है। अब गैस को ऐसे ही मैं हाई फ्लेम में रखूंगी, रखकर 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दूंगी, क्योंकि धनिया के पत्ते का जो स्मेल है वो अच्छी तरह से उभर कर आना चाहिए और फिश के अंदर भी ग्रेवी अच्छी तरह से जाना चाहिए, नहीं तो फिश ड्राई लगेगा, फिश के अंदर जूसीनेस नहीं आएगा। तो ऐसे ही 5 मिनट्स में आप गैस को हाई फ्लेम में रखकर इसको छोड़ दूंगी। देखो मेरा ये फिश का रेसिपी पूरा रेडी है, 5 मिनट्स हो गया है। तो अब मैंने कढ़ाई से इसको उतार के ऐसे कटोरी में, बड़े सी कटोरी में मैंने रख दिया है। ये रेसिपी मतलब मूली का और फिश का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, आप लोग बना के खा के देखो। ये रेसिपी सबसे अच्छा लगता है नॉर्मल स्टीम राइस यानी कि सादा भात के साथ। गरम गरम राइस होना चाहिए तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा, और प्लेन जो रोटी होता है उसके साथ भी ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगता है। ये रेसिपी ऐसे ही आप लोग बनाओ, बना के खा के देखो, बहुत बढ़िया लगेगा आप लोगों को भी। मेरा ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।